दरिंदे का खजाना और खूबसूरत और दरिंदे की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दूर दराज ज़मीन में एक नौजवान औरत रहती थी जिसका नाम उमेरा था। उमेरा अपनी मेहरबानी और मुहिमजोई की मोहब्बत के लिए मशहूर थी। इसका दिल तजस्सुस से भरा हुआ था और उसकी रूह नामालूम की जुस्तजू में बेचैन थी। एक दोपहर जब वो अपने गांव के मुज़ाफ़ात में घूम रही थी तो उसने एक अजीब मंजर देखा। एक शानदार किला जो इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर बुलंद उबाला था उसके सामने खड़ा था, जिसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। उमेरा के दिल में हैरत और थोड़ी सी खौफ की लहर दौड़ गई। किला वीरान दिखाई देता था, इसकी खामोशी को सिर्फ पत्तों की सरसराहट और परिंदों की चहचहाहट तोड़ रही थी। मगर इसमें कुछ ऐसा था जो उमेरा को अपनी तरफ खींच रहा था, एक सरगोशी जिसमें भेद छुपा था जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। गहरी सांस लेते हुए इसने देव हैकल लकड़ी के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, जिसकी सतह पर नफीस नक्शो निगार कंदा थे। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला, जैसे इसे अंदर आने का इशारा दे रहा हो। अमीरा ने एक लम्हे के लिए जेजेका महसूस की, इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर हिम्मत के साथ इसने कले में कदम रख दिया। कले के अंदर की हुआ गर्द से भरी हुई थी और पुरानी लकड़ी की खुशबू फैली हुई थी। कला हल्की रोशनी में डूबा हुआ था और रोशनी सिर्फ दीवारों में मौजूद दरारों से आ रही थी। अमीरा एहतियात से वसी राहदारियों में चल रही थी, इसके कदमों की आवाज़ खामोशी में गूंज रही थी। उसने छतों से मकड़ी के जाले लटकते हुए देखे और फर्नीचर पर गर्द की तह जिमी हुई थी। कला वाज़े तौर पर वीरान था, मगर इसमें कुछ ऐसा था जिससे उमिरा को बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई इसे देख रहा हो। जब वो किले में मज़ीद अंदर बढ़ी तो उमिरा को एक अजीम अलशान कुतुब खाना नजर आया, जिसकी शलफ कदीम किताबों से भरी हुई थी। इसने एक किताब उठाई और इसे खोला। सफ़हात अजीब व गरीब निशानात और तस्वीरों से भरे हुए थे। उमिरा ने पहले कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। वो किताब से मह हो गई और इसमें घंटों गुजार दिए। इससे मालूम हुआ कि यह किला कभी एक ताकतवर जादूगर का मस्कन था, जिसे एक हसद करने वाले हरीफ ने बद्दुआ दी थी। जादूगर को एक इफ़रीत में तब्दील कर दिया गया था और उसका किला अब इसके गुस्से और मायूसी से घिरा हुआ था। उमिरा ने इरादा कर लिया कि वो जादूगर को इस बद्दुआ से आज़ाद कराएगी। उमिरा ने गहरा सांस लिया और इफ़रीत से पुरसुकून आवाज़ में बात की। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, इसने कहा। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इफ़रीत ने दोबारा गिरजा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ कम खतरनाक महसूस हुई। उमिरा को उम्मीद की किरण महसूस हुई, शायद वो वाकई जादूगर की मदद कर सके। इफ़रीत उमिरा को महल के अंदर एक खुफिया कमरे में ले गया। कमरा खजाने, सोने, जवाहरात और कदीम नवादरात से भरा हुआ था। इफ़रीत ने उमिरा को बताया कि जादूगर ने ये खजाने बरसों में जमा किए थे, लेकिन वो कभी उनसे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सका। इसे तन्हाई में ज़िंदगी गुजारने की लानत दी गई थी और उसके वाहिद साथी उसकी माजी की ज़िंदगी की यादें थीं। उमिरा जादूगर की कहानी से मुतासिर हुई। इसने जान लिया कि उसे इसकी लानत तोड़ने में मदद करनी है। उसने लाइब्रेरी में कदीम किताबों को पढ़ते हुए दिन गुजारे, लानत तोड़ने का रास्ता तलाश करने की कोशिश की। आखिरकार इसे एक पुरानी किताब में एक सुराग मिला। किताब में कहा गया था कि लानत इस वक्त टूट सकती है जब जादूगर एक सच्चा दोस्त तलाश करे जो उसे इसकी हैसियत ताकत के बजाय इसकी असल हैसियत के लिए पसंद करे। उमिरा ने महसूस किया कि जादूगर को एक दोस्त की ज़रूरत है, कोई ऐसा शख्स जो इसे इसकी हकीकत के लिए कबूल करे, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो। इसने इस दोस्त बनने का फैसला किया। इसने जानवर के साथ वक्त गुजारा, इससे बातें की, इसके साथ खेली और कहानियां सुनाई। इसने दिखाया कि वो इसकी परवाह करती है और वो इससे इसकी हैसियत के लिए मोहब्बत करती है, न कि इसकी दौलत ताकत के लिए। जब उमिरा ने जादूगर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा तो इसने इसकी अच्छी खुसूसियात को देखना शुरू किया। इसने इसकी मेहरबानी, इसकी जहानत और इसका मज़ा देखा। उसने देखा कि वो कोई दीवाना नहीं बल्कि एक आदमी है जिसे लानत लगी हुई है। उसने इससे मोहब्बत की जैसा कि वो है, और उसे मालूम था कि वो भी इससे मोहब्बत करता है। एक दिन जब एमुएरा और जादूगर बाग में खेल रहे थे तो अचानक जादूगर के गिर्द एक जादुई रोशनी जाहिर हुई। ये रोशनी बढ़ती गई और बढ़ती गई, यहाँ तक कि इसने जादूगर को मुकम्मल तौर पर ढांप लिया। जब रोशनी मध्यम हुई तो जादूगर गायब हो गया। इसकी जगह एक खूबसूरत आदमी खड़ा था जिसकी आंखें मेहरबान और मुस्कुराहट नरम थी। लानत तोड़ दी गई थी। जादूगर,
जो अब लानत से आज़ाद हो चुका था, ने ए मुयरा का शुक्रिया अदा किया उसकी दोस्ती और मोहब्बत के लिए। इसने कहा कि वो इस जैसी किसी का इंतज़ार बहुत देर से कर रहा था। वो अकेला और अलग थलग रहा था, लेकिन ए मुयरा ने इसे दिखाया कि वो अकेला नहीं है। इसने इसे दिखाया कि वो मोहब्बत और दोस्ती का अहल है। ए मुयरा और जादूगर हमेशा खुश रहते, अपनी मोहब्बत और अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे के साथ बांटते।